हमने ये तीनों सीटें भाजपा ने बहुत अच्छे मार्जिनल वोट से प्राप्त की। और आप सभी को पता है कि विजेंद्र गुप्ता जी का मान सम्मान किसी से भी नहीं छुपा। वो हमारे लोकप्रिय नेता तो हैं ही, लोकप्रिय विधायक हैं, वो पूरे दिल्ली के भी बहुत लोकप्रिय विधायक हैं। अभी बीच में खबर आ रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है, मैं उस पर नहीं जाऊंगी, पर बहुत जल्दी मेरी दिली इच्छा है कि विजेंद्र गुप्ता जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने। और ये एक मॉडल है, रोहिणी का एक मॉडल है, जहां पे विजेंद्र गुप्ता जी निरंतर, चाहे कोई कुछ भी कर ले, कितनी भी डेंट मारने की कोशिश कर ले, निरंतर, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये सिर्फ जिस तरह से वो जमीनी तौर पर जुड़े हुए हैं हम सभी लोगों से। मैंने नहीं देखा ऐसा कोई नेता, मैंने नहीं देखा ऐसा कोई विधायक बिल्कुल जमीनी तौर पे जुड़ करके, आप भी फोन करें, आपका भी फोन उठाएंगे वो, आप भी फोन करें, सबके फोन उठाते हैं। बाय चांस फोन मिस हो जाए, मैंने देखा है वो तुरंत आपको जब भी टाइम मिलता आपको वापस कॉल करेंगे। और ऐसा नहीं कि उनका पीए फोन उठाए या कोई XYZ उठाए, वो सबसे इस कदर जुड़े हुए हैं। तो ये सिर्फ हमारे लिए, आस्था कुंज के लिए ही नहीं, आपके जितने भी लोग इस पूरे रोहिणी में, तीनों वार्ड में जो भी रिश्तेदार, जो भी आपके नातेदार, जो भी फ्रेंड सर्कल आपका जुड़ा हुआ है, सबको जोड़िए और सबकी जिम्मेदारी है कम से कम 20 से 30 लोगों को आप मोटिवेट करें कि क्यों भाजपा। 2 साल है हमारे पास, सही है भाई साहब, 2 ही साल है, क्यों भाजपा। प्रचंड जीत हमारे लिए, हमारे रोहिणी के डेवलपमेंट के लिए। आप द्वारका देख लीजिए, आप साउथ दिल्ली का कोई साकेत देख लीजिए, या कुछ भी देख लीजिए, जो डेवलपमेंट एक एक सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी का गढ़ एक द्वारका भी माना जाता है, पर आप वहां की डेवलपमेंट देख लीजिए और यहाँ की डेवलपमेंट देख लीजिए। शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होगा जो विजेंद्र गुप्ता जी के हाथों से डेवलप ना हुआ हो, हमने बोला हो और उन्होंने ना किया हो। तो बहुत ही खुशी की बात है। और हमारे ही बीच से एक बेटी उठ करके, बहुत, ये मैंने बोल दिया था वैसे उस दिन, मैं दोबारा से बोलती हूँ क्योंकि काफी लोग नहीं थे उस दिन। एक जमीनी कार्यकर्ता जो एक जनता फ्लैट में रहती है, आप भाजपा का बड़प्पन देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बड़प्पन देखिए, विजेंद्र गुप्ता जी का बड़प्पन देखिए। आपने एक जमीनी कार्यकर्ता जो एक जनता फ्लैट में रहती है, आपने उसको मौका दिया, जिसने 12-15 साल पार्टी में दिए, आपने उसको टिकट दी, और आप सब लोगों के आशीर्वाद से वो आज यहाँ पर पार्षद बन के आपके सामने बैठी है। बेटी है, बेटी हमेशा ख्याल रखती है, ध्यान रखिएगा, और हमारा काम बेटी को आशीर्वाद देना है। और अभी इन्होंने शपथ नहीं ली, उसके बावजूद भी इन्होंने पहले ही काम शुरू कर दिया। मैं रोज देख रही हूँ कि ये इस पार्क में काम करा रही है, यहाँ पेड़ों की छटाई करा रही है, और हालांकि यहाँ पर सबको मना कर दिया गया था कि आज कोई शिकायत नहीं करेंगे, पर एक छोटी सी मेरे पास एक लिस्ट है जो मैं सबकी तरफ से बताना चाह रही हूँ, बस अगर अनुमति है तो। ये टोटल हमने सिर्फ आपके स्वागत समारोह के लिए रखा है, पर एक सबकी दरख्वास्त है कि आपको अवगत कराया जाए कि आस्था कुंज में थोड़े से काम है जो होते हैं। पेड़ों की छटाई यहाँ पर करीब 4 साल से, बल्कि बोलूंगी 5 साल से पेड़ों की छटाई नहीं हुई यहाँ पर। हम बहुत रिक्वेस्ट कर करके उनको बुलाते हैं तो बोलते हैं फॉरेस्ट से अप्रूवल नहीं मिली, वो आते हैं थोड़ी सी ट्रिमिंग कर जाते हैं, और हमने फॉरेस्ट में भी परस्यू करा पर नहीं हो पा रही। मालियों को वो नहीं है कि करें थोड़ी भी, क्योंकि उनके जुरिडिक्शन में नहीं आता ये टोटल जो फॉरेस्ट और हॉर्टिकल्चर और MCD का वर्क डिपार्टमेंट है। तो फॉरेस्ट धूप रुक रही है, कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्होंने अनुरोध करा था कि अदरवाइज हम बॉम्बे जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, अब इस बार मत जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है इस बार मत जाइएगा, क्योंकि आपके पेड़ों की छटाई हो जाएगी, धूप आपके बालकनी में अच्छी आया करेगी। इसकी वजह से जो हमारी लाइट्स हैं वो सारी छुप गई है। कुछ हाई मास्ट लाइट हम चाहते हैं पार्कों की बजाय सराउंडिंग एरियाज में भी लगे, क्योंकि यहाँ जरूरत है। ये थोड़ा सा बोल सकते हैं, ये जो बाहर है वहां पर थोड़ी आवाजाही जो अच्छे लोगों की नहीं है, वहां पर रात के वक्त मेट्रो से लड़कियां निकल करके आती, इतने छोटे से
एरिया के लिए कम्यूट नहीं करेंगे किसी व्हीकल में, तो पैदल आती है, तो उनके लिए थोड़ा सा रिस्की एरिया है। दूसरा, रोड्स की कंडीशन थोड़ी खराब है, भाई साहब को मैं बता चुकी हूँ। और मैं ये भी बता दूं कि मैं भाई साहब बोलती हूँ विजेंद्र गुप्ता जी को, भाई साहब ने प्रॉमिस करा है कि रोड्स भी बन जाएंगे बहुत अच्छे से। तो ये सिर्फ आप लोगों के सामने बता रही हूँ कि आप लोगों की तरफ से मैं दरख्वास्त रख रही हूँ। रोड्स हैं, थोड़े से रिपेयर होने हैं यहाँ पर, वो रोड्स रिपेयर हो जाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारी एक लाइब्रेरी बंद है और विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा था आप चिंता मत करिए और बहुत जल्दी ये लाइब्रेरी अब खुल जाएगी। पार्कों का आपको पता ही है, थोड़ा बहुत यहाँ पर होता है। अब हम सब सारे एक्सपेंसेस अपने हाथ से करते हैं, 2 माली हैं हमारे पास और बहुत सारे पार्क्स हैं, हमको मेंटेन करने में भी दिक्कत आती है, टाइमली पेमेंट डिसबर्स नहीं होती है। अभी हमें 2017 की 18 की पेमेंट मिली है, पर उसके बाद की बहुत लंबी पेमेंट 4 या 5 साल की पेंडिंग है, जो हम ऑलरेडी बनाकर दे चुके हैं, तो उसको थोड़ा सा परस्यू करा दीजिएगा। और एक भाई साहब अपने लास्ट में प्रॉमिस करा था कि एक छोटा सा कम्युनिटी हॉल बोले या रूम बोले कि वहां पर एक बन जाएगा कोने में। और ये है एक दरख्वास्त, यहाँ पर एक लिकर शॉप है जो दिव्य ज्योति वाले और पैराडाइज, उत्सव अपार्टमेंट और यूनिटी, वहां पर सभी लोगों को उससे ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन इसलिए है, लोग रात में, वर्किंग वुमेन्स है, लड़कियां हैं, कॉलेज से आती हैं, वहां पर थोड़ी सी इस तरह की आवाजाही हो गई है कि गाड़ी के अंदर लोग बैठने लग गए हैं और खुलेआम पीने लग गए हैं। तो हम चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में एक लेटर एलजी साहब को दिया जाए और उम्मीद हो कि ये बंद हो जाए तुरंत।